सबसे पहले बेटा आप लोग को मैं गुड मॉर्निंग करता हूं। गुड मॉर्निंग साथ साथ आपको मैं कक्षा 9 का अर्थात क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, मैं पहले उसको आपको अवगत कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा। उसी के आधार पर हम आपको एक एक टॉपिक लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ जाए तो बता दिए हाँ से सर ठीक है, समझ सारी बातें आ रही हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है बेटा, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ है नहीं। एक चैप्टर का नाम है। सबसे पहले बात आती है बेटा कि पदार्थ क्या होता है। हम आपको बताएंगे पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, तो हम आपको कहेंगे कि ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान को घेरता है और जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान को घेरता है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान को घेरता है और जिसका कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ हो चाहे वो द्रव्य हो, स्थान को घेरता है और जिसका कुछ में कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। हम आपको सबसे पहले बात आती है पदार्थ किसके बने होते हैं। तो पदार्थ किसके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। और वो कण कोई दूसरा नहीं है, वो कण छोटे छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है, उसी के ही बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के साथ साथ किसके पार्ट होते हैं ये भी पता है। एक ब्रह्मांड के पार्ट होते हैं। ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, एक तो द्रव्य है और एक क्या है, ऊर्जा है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, वो जो पदार्थ है वही क्या है, द्रव्य है। उसमें भी क्या होता है, स्थान को घेरते हैं और जिसका कुछ में कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और जो द्रव्य की सबसे पहले बात होती है कि द्रव्य को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो द्रव्य को दो पार्ट में बांटा गया है। एक रासायनिक अवस्था होती है और एक क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है। तो द्रव्य के कितने पार्ट होते हैं बेटा, तो द्रव्य के दो पार्ट होते हैं। एक होता है भौतिक अवस्था होती है और एक क्या होती है, रासायनिक अवस्था होती है। एक होती है भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था और एक होती है बेटा रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था, एक होती है भौतिक अवस्था और एक होती है रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के कितने पार्ट होते हैं बेटा? तो भौतिक अवस्था के वैसे तो होते हैं 5 पार्ट, लेकिन हम आप लोग को जो अवगत कराएंगे, जो आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो 3 पार्ट में। सबसे पहले बात आती है ठोस, ठोस अवस्था, ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस। पूछा जाए कि ठोस क्या होते हैं बेटा? ठोस, सबसे पहले मैं ठोस को डिफाइन करूंगा, उसके बाद आगे बताऊंगा। ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे ठोस, उसे ठोस कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे लकड़ी है, पत्थर है, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पत्थर, लकड़ी आदि। बेटा ठोस की परिभाषा हो गई। फिर बात आती है द्रव की। तो द्रव का भी परिभाषा हम आपको बताएंगे कि द्रव क्या होता है। तो द्रव क्या? जिसका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। इतनी सी बात आपको बड़ा समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है गैस की। तो मैं गैस के भी बारे में बताऊंगा, जिसका आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। गैस कहते ये बेटा इसकी परिभाषा हो गई। भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, वैसे तो 5 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, अब्बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन मैं आपको 3 ही अवस्था पढ़ाएंगे। 3 ही अवस्था आपको हर वक्त मिलेगा। इसी अवस्था के द्वारा आपको हम ले चलते हैं, दूसरे बात ले चलते हैं रासायनिक अवस्था की। तो रासायनिक अवस्था की बात आती है तो रासायनिक अवस्था में 2 पार्ट होते हैं। रासायनिक अवस्था के 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक को शुद्ध पदार्थ और दूसरे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ, अर्थात मिश्रण कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। आज शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्व
और दूसरा क्या होता है, यौगिक। दूसरा क्या होता है, यौगिक। अब पूछा जाए कि सर तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि वह पदार्थ जो भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। फिर पूछा जाए आपसे कि यौगिक किसे कहते हैं, तो बेटा यौगिक क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग को क्या कहते हैं, यौगिक कहा जाता है। बात ठीक समय बात आई है ना बेटा। तो इसी तरह आपको हम तत्व की परिभाषा बताएंगे, फिर यौगिक परिभाषा बताएंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है, उसके बारे में आपको हम अवगत कराएंगे। चलिए देखिए, फिर हम आपको ले चलते हैं तत्व की ओर। तत्व, सबसे पहले बात आती है तत्व की। तो तत्व किसे कहा जाता है, वह पदार्थ जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा वह पदार्थ जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा तत्व के बाद आता है यौगिक। कंपाउंड से कहते हैं यौगिक। तो वह तत्व दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग को यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं, जैसे CO2, H2O, यानी आदि, ये सारे एग्जाम्पल है बेटा यौगिक के। अब पूछा जाए कि तत्व के कितने पार्ट होते हैं, तत्व के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे सर तत्व के 3 भाग होते हैं। तत्व के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा पॉइंट है उपधातु।
उपधातु। ये 3 पार्ट बेटा किसके हैं? तत्व के हैं। धातु किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे धातु कैसे होती है? चमकदार होती हैं। अधातु ऐसे चमकदार नहीं होती हैं। उपधातु जो धातु और अधातु को मिलाकर उपधातु बनाया जाता है, उसी के संयोग से बनेगी तो उसे क्या कहेंगे? उपधातु कहा जाता है। लेकिन धातु को कहा जाए, धातु किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कि प्रवृत्ति रखता है। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात आ जाए बेटा, तो एग्जाम्पल आपको देना है। जैसे धातु में कहा जाए सोना अर्थात एयू, चांदी अर्थात कहा जाए सिल्वर, जो सिल्वर क्या कहते हैं? चांदी, एजी संकेत होता है। इसी तरह आपको नंबर 2 पॉइंट में है आधातु। आधातु कहेंगे तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे आधातु कहते हैं। फिर बात आ जाए एग्जाम्पल की बेटा, तो आपको उदाहरण भी देना है। एग्जाम्पल देना जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बात आ जाए तीसरा पॉइंट उपधातु की। उपधातु किसे कहते हैं? तो वह तत्व जिसमें धातु तथा आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसे उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा, जैसे एग्जाम्पल की बात आ जाए, जैसे आर्सेनिक ब्रैकेट में एस, जर्मेनियम
जर्मेनियम आदि, ये सारे एग्जाम्पल हैं। धातु, अधातु और उपधातु के सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दिए हैं। ये पदार्थ कुछ रिलेटिव थे, इसीलिए इसको बताया गया है। सबसे मेन टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं। तो आपको कहना होगा कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल बहुत सारे कण पाए जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो है वो पदार्थ कैसे हो जाता है, अशुद्ध ही हो जाता है। तो बेटा ये सारी बातें मैंने आपको हमारे आसपास के पदार्थ से रिलेटिव थे। एक तत्व था और एक यौगिक था। यौगिक मैंने डिफाइन कर दिया, आपको तत्व बता दिया, और तत्व के कितने भाग होते हैं उसको मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया और एग्जाम्पल के साथ बताया हूं। इस तरह आप सारी चीजें आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अभी आपको बताना है, इसकी कुछ सीमाएं बतानी है, कुछ गुण बताने हैं कि पदार्थ के क्या गुण होते हैं, क्या गुण नहीं होते हैं। तो हम इससे संबंधित, इससे रिलेटिव आपको कुछ ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे जो कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। नोट करके आप इसको अपना एक अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, और उसके साथ आप क्या करेंगे, इसकी धीरे धीरे आप तैयारी करते रहेंगे। सब इसके बाद फिर पदार्थ के जो कण होते हैं उसके कुछ अभिलक्षण है। हम पदार्थ के कण के कुछ आपको अभिलक्षण बताएंगे, इनके क्या क्या लक्षण है, कैसे आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये पदार्थ है या पदार्थ नहीं है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, और आप इसको ध्यान से बेटा इसी ब्लैक बोर्ड पर आप अच्छी तरह से फोकस करिएगा, जिससे आपको बातें समझ में आ जाए। देखिए तब आप पदार्थ के कणों के अभिलक्षण में डाल देता है जी। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, अभिलक्षण, अभिलक्षण। तो अपने कॉपी में आप सुंदर से आप डाल लीजिएगा कि पदार्थ के कणों के क्या अभिलक्षण है। हम अभिलक्षण को बताएंगे, आप अभिलक्षण एक एक करके आप धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिएगा कि आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला अभिलक्षण है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं बेटा, यदि आपको मैं बता दिया, यदि आप चीनी को पानी में आप घोलिएगा तो उसके अंदर जो है रिक्त स्थान होगा, तभी वो पानी चीनी में अच्छी तरह से घुल जाता है, और घुलने के बाद आप एक विलयन बन जाता है। अब आप उसको पीते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको मिठासपन जैसा दिखाई देता है। फिर दूसरी बात आती है पदार्थ के कणों, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ये भी इसके लक्षण होते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। साथ साथ इनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज
ऊर्जा होती है, साथ साथ इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, तथा तापमान बनाने से गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। तापमान तथा ताप में वृद्धि होने से, ताप में वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये बेटा पदार्थ के एक अभिलक्षण गुण ये भी है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते हैं, जैसे आपको पानी को हीट करना, टेम्परेचर देंगे तो उसके जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, अधिक गतिशील हो जाते हैं। तीसरी बात आती है पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य जो पदार्थ और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। बेटा पदार्थ के कणों के अभिलक्षण है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, तथा इनमें वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो भाई तथा वृद्धि होने से गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। यहां जो बना लीजिए, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तीसरी बात है पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। बेटा ये पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण है। इसी तरह हम आपको धीरे धीरे आगे ले चलेंगे। पदार्थ इसके बाद फिर ठोस अवस्था, फिर गैस अवस्था, फिर आपको द्रव अवस्था के बाद ले चलेंगे। फिर आपके ठोस अवस्था में क्या होती है, माने अणुओं के मध्य आकर्षण बल कैसे होता है, और कणों की तेजी कैसे, गति तेज कैसे हो जाती है, ठीक है, संपीड़िता कैसा होता है, इन्हें गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम आपको ये सारी चीजें आपको हम अवगत कराएंगे। ठीक, ओके।